आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जो भी एनसीईआरटी के अंदर किताब के अंदर जो भी आपका टॉपिक दिया गया है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस समय ऑडियो हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसीलिए हम अलग से इसमें ऑडियो डाल रहे हैं। इसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है पद या टर्म क्या होता है। जब भी कोई चर क्या होता है, एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेट है उसको आप चर कर सकते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। उसके साथ कोई रियल नंबर गुना किया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे या एक पद कहेंगे। देखिए ये क्या है, एक पद है। उसमें 6 क्या है, कोफिशिएंट या गुणांक किसका, चर का। और वाई क्या है, वेरिएबल यानी चर। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 6y है, इसको एक पदी या इंग्लिश में मोनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि y यानी चर की अधिकतम पावर 1 है, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्योंकि यह एक ही टर्म है, इसको एक पदी या मोनोमियल कहेंगे। इसमें 6y + 5, इसमें दो पद हैं, इसीलिए इसको द्विपदी या बाइनोमियल कहेंगे। उसी प्रकार इसमें 6y² + 5y + 5, इसमें 3 पद हैं या टर्म हैं, इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी या ट्राइनोमियल। और 3 पद से, अगर 3 पद से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। देखिए 5x³ + 6x² + 2x + 5, इसको क्या कहेंगे, 3 से ज़्यादा है तो इसको कहेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल। अब अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात यानी डिग्री। कोई भी बहुपद में उसकी डिग्री बहुपद की क्या है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात या इंग्लिश में डिग्री कहलाती है। जो बहुपद होता है उसमें चर कोई भी हो, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो, उसमें अधिकतम जो घात होती है उसी को हम डिग्री या बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x² + x + 3। देखिए इसमें x क्या है, हमारा चर है, वेरिएबल है। इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसकी घात क्या हो गई, 2। इसी को क्या कहते हैं, घात या डिग्री। उसी तरह 6x + 5, इसमें चर यानी x की अधिकतम घात 1 है तो इसकी घात क्या कहेंगे, 1। इस बहुपद की घात या डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x + 3, इसमें 2 पद हैं लेकिन चर की अधिकतम घात चूँकि 1 है, घात 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल देखिए 6y + 5, इसमें चर y है, इसकी अधिकतम घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी 1 है। अगर किसी बहुपद में वेरिएबल यानी चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट या मानक रूप होता है वो होता है ax + b, जहाँ a b क्या है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं, और x क्या है, वेरिएबल या चर। उसी तरह द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अभी देखिए द्विघात, घात मतलब पावर होता है, द्वि मतलब 2 होता है। जिस बहुपद की में चर की अधिकतम घात 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहलाएगी। जैसे 2x² + 3x + 5, इसमें x चर है, इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसकी घात अगर 2 है तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। उसी तरह 6r² + 3r + 9, देखिए यहाँ चर क्या है, r है हमारा, r की अधिकतम घात इस बहुपद में 2 है, तो यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट या मानक रूप क्या आता है, ax² + bx + c। a b c क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म होता है। उसी तरह त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक यानी कि घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघात जिसकी घात 3 हो। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद।
4x³ माइनस 6x² प्लस x माइनस 3। इसमें चर क्या है, x है हमारा। x की अधिकतम घात क्या है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। उसी तरह 6y³ प्लस 2y² प्लस y माइनस 4, अधिकतम घात y क्या है, चर है, इसकी अधिकतम घात क्या है, 3, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c d क्या है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शून्यकों और गुणकों में संबंध। शून्यक क्या होता है, शून्यक चर के वे मान होते हैं जिसको रखने पर हमारा बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। और गुणांक क्या होता है, जो चर के साथ गुणा किया रहता है उसको गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट। अब देखिए, सबसे पहले द्विघात बहुपद में हम शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देखते हैं। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c। abc क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, x क्या है, वेरिएबल, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि a x² का गुणांक, b x का गुणांक है और c क्या है, अक्षर पद या कांस्टेंट टर्म। देखिए, शून्यक या मूल, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसे हम क्या कहते हैं, शून्यक या मूल। अब देखिए, जो द्विघात बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें चर यानी x की अधिकतम घात क्या है, 2। अगर अधिकतम घात 2 है यानी डिग्री इसकी 2 है तो इसके मूल कितने होंगे या शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। 2 होंगे, उसमें एक को कहेंगे अल्फा, दूसरे को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अब देखिए, शून्यकों का योग, शून्यक चूंकि द्विघात बहुपद है तो 2 ही मूल या शून्यक होंगे, तो पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब abc क्या होता है, a x² का गुणांक, b x का गुणांक और c कांस्टेंट टर्म। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसके मध्य पद यानी 7x को हमको डिवाइड करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है 10 उसको x² के गुणांक से गुना करेंगे। x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 10 को 1 से गुना करेंगे चिन्ह समेत तो क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। 10 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसका गुणनफल तो 10 हो लेकिन जोड़ने पर 7 हो। तो कैसे कर सकते हैं, 5 और 2, 5 गुना 2 करेंगे 10 होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। आइए मतलब को डिवाइड कर दिए, लिखते हैं x², उसके बाद सबसे पहले 5x, किसी टर्म को भी आप पहले लिख सकते हैं 5x, उसके बाद 2x प्लस 10। अब देखिए 7x को हमने 2 पदों में बांट दिया, 5x और 2x में, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 7x हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, निकालेंगे x को बाहर तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। उसी तरह यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x और प्लस 5। इस दोनों पदों में x प्लस 5 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा और एक दूसरा +2। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड आया। अगर हमको इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करना होगा। अब यहाँ 2 कंडीशन बनेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, +5 उधर जाएगा तो -5 और दूसरा +2 उधर जाएगा तो -2। यानी द्विघात समीकरण था जिसके चर की अधिकतम पावर 2 थी, तो 2 मूल या शून्यक होंगे जो कि है -5 और -2। इसी में एक को कहेंगे अल्फा और दूसरे को बीटा। अच्छा, दूसरा जो ये है इसमें देखिए ए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या है हमारा, x² का गुणांक, ए का वैल्यू क्या है 1, b क्या है x का गुणांक 7 और c क्या है कांस्टेंट टर्म 10। आइए इसकी जांच करते हैं। शून्यकों का योग, एक शून्यक था अल्फा, दूसरा था बीटा, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 और -2 को आपस में जोड़ना है। देखिए होता क्या है, शून्यकों का योग -b/a। शून्यक हमारा है -5 -2, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इधर क्या होगा b, माइनस पहले से लिख दिए हैं, b का वैल्यू है 7 लिख दिए। उसी तरह
बटे ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 कर दिए। अब देखिए -5 और -2 को आपस में जोड़ेंगे -7 होगा। उसी तरह 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो ये क्या होगा -7। देखिए दोनों इक्वल हो गया, यही क्या है सत्यापन है। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा आया था -5 और बीटा आया था -2, दोनों क्या थे शून्यक थे। दोनों को आपस में गुना करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम लिखते नहीं हैं और 1 को यहाँ लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो 10 बराबर 10 जो कि सत्यापित हो गया। आप इसमें कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, हम वॉइस अलग से डाल रहे हैं। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। अब देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को देखेंगे, लेकिन त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में दोनों के बीच रिलेशन को देखेंगे। ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d क्या है रियल नंबर। a क्या है x³ का गुणांक, b क्या है x² का गुणांक, c क्या है x का गुणांक, d क्या है कांस्टेंट टर्म। चूँकि इस बहुपद में जो चर हमारा x है इसकी अधिकतम घात क्या है 3 है। अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 मूल होंगे, 3 मूल या शून्यक होंगे। उस तीनों शून्यक या मूल को क्या कहेंगे, एक को कहेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। अब जान लेते हैं कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है अगर बहुपद त्रिघात हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -b/a के। उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा, c/a। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, -d/a। अच्छा, a क्या है x³ का गुणांक, b क्या है x² का गुणांक, c क्या है x का गुणांक और d क्या है अचर पद। यही होता है। एक लास्ट टॉपिक है हमारा कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। आप पिछले या छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको देखिए, यहाँ क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल और ये होता है भाजक, और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं शेष। भाज्य को हम px कर रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, भाजक को gx कर रहे हैं, भागफल को qx क्यूटेंट ऑफ x और शेषफल को रिमाइंडर ऑफ x यानी rx कहेंगे। बस यहाँ पे क्या करना है कि भाज्य को हमने क्या बोला है px लिख दिए हैं, भाजक को gx और भागफल को qx तथा शेषफल को rx। इस पे रख देंगे तो px बराबर होगा gx इंटू qx प्लस rx। यही क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम होता है। अगला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि तीसरा अध्याय यानी चैप्टर 3 में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। अगर रैखिक बहुपद हो तो उसके कितने शून्यक होंगे, 1 होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी चर की अधिकतम घात क्या होती है 1। अगर रैखिक बहुपद है तो उसकी अधिकतम घात क्या होगी 1 होगी, और अगर घात 1 है तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेंगी, एक ही बार कट करेंगे। जो देख रहे हैं आप एक्स को एक ही बिंदु पर कट कर रही है। जितनी भी रैखिक बहुपद होते हैं उसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा बनती है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करती है। उसी प्रकार जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जैसे देखिए x² - 3x - 4। द्विघात बहुपद में जो चर यानी x की अधिकतम घात क्या है 2, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे 2 होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2 हैं तो वह x एक्सिस को 2 बिंदु पर कट करेगा। देखिए एक यहाँ पे है, दूसरा इस बिंदु पर कट कर रहा है। और ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये जो बन रहा है ग्राफ, इसको हम क्या कहते हैं परवलय या इंग्लिश में पाराबोला। याद रखना है कि जब रैखिक बहुपद होगा तो उसके एक शून्यक होंगे और एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगी तथा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। जबकि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है तो इसके शून्यक भी क्या होंगे 2 होंगे। अगर शून्यक 2 होंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर कट करेगा
और जो फॉर्मेशन होगा उसको हम परवलय या पाराबोला कहते हैं। उसी तरह एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को यह जो ग्राफ है दो बिंदु पर काट रहा है। इसके कितने शून्यक होंगे? दो होंगे। यहाँ पे भी इस आकृति में क्या होंगे? इसमें भी दो ही शून्यक होंगे। हाँ, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। उसको हम अगले चैप्टर में अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही शून्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है पाराबोला का, इसको तो द्विघात जो बहुपद है उसका फॉर्मेट है, लेकिन चूंकि दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों शून्यक इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस आकृति में देखिए, ये जो पाराबोला है एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। इसके कितने शून्यक होंगे? शून्य, यानी एक भी नहीं होंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें कितने शून्यक होंगे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का कोई शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। इस आकृति में आप देखिए 1, 2 और 3 बिंदु पर ये आकृतियाँ कट कर रही है। इसका मतलब ये इसके कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक हैं। अगर 3 शून्यक हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद होगा। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये ध्यान रखें कि इसमें वॉइस अलग से डाला गया है।